So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study your class 10th है ना जी, GST वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 देख चुके होंगे। इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरा राज्य कौन कौन टैक्स लेगा, स्टेट भी लेगा और सेंट्रल भी लेगा। इंट्रा स्टेट आपस में, सॉरी गलती बोल दी, इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरा राज्य कौन लेगा टैक्स, सेंट्रल लेगा ओनली। एक ही राज्य में होगा अगर आदान प्रदान तो दोनों को मिलकर लेता है, सेंट्रल भी और स्टेट भी, ठीक है, बांटता है फिर लोग आधा आधा। तो चलिए क्वेश्चन 4 बनाते हैं, 3 तक बना चुके होंगे। खैर इतना लंबा लंबा नहीं आता, मुझे बता दे रहे लिखने क्वेश्चन। एक आदमी 18 पीस ए खरीदा, बी खरीदा, सी खरीदा, प्रत्येक का दाम दिया और डिस्काउंट भी दिया, टोटल बिल निकालने बोल रहा है 5% रेट के हिसाब से। जीएसटी 5% है, लिखा है क्वेश्चन 5%, और क्वेश्चन है फाइंड द बिल, ठीक है ना। टोटल एमआरपी कितना, ध्यान से देखिए, इसमें 10% डिस्काउंट हुआ है। तो पहले ए का डिस्काउंट कितना का बोलिए, ए का डिस्काउंट 150 का 10% 15 रुपीज आएगा, सबको पता चल गया। 15 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, तब इसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 150 में 15 माइनस करेंगे कितना, 135, क्लियर है, 135 रुपये पर पीस पड़ेगा। बी का डिस्काउंट दिया 240 का कितना परसेंट, 20% आता, काटा काटी कर लीजिए घर में, 48 रुपीज़। तो सेल प्राइस कितना होगा, 240 माइनस 48 192 रुपीज़, क्लियर। सी का डिस्काउंट कितना होगा, 100 का 30%, 100 देखो तो सी वाला 30 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, सेल प्राइस कितना होगा 70 रुपीज़, नहीं होगा 70 है कि नहीं, डिस्काउंट परसेंटेज में निकाल दिए, 30 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा, 100 और 30 देखो चेक करो एक बार। डी का 120 का कितना 20% है कि नहीं, निकालेंगे तो कितना होगा 20 रुपीज़, क्लियर है। तो सेल प्राइस कितना होगा डी का 120 में, गलती 1 मिनट गलती की, 20 गुना 5, 5 गुना 24, ठीक है ना। 120 का 20% 24 रुपीज़ होगा। सेल प्राइस कितना होगा, 120 में से माइनस कर दिए 24, तो आया क्या 96 रुपीज़। सबका प्राइस अब चेंज हो गया, डिस्काउंट मिल गया, समझा, डिस्काउंट माइनस किया था, कर दिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब टोटल एमआरपी कितना हो जाएगा देखिए, अब ये सब हो गया। अब सीधा लिखते हैं सेल प्राइस, है ना। टोटल सेल प्राइस कितना होगा, 18 को खरीदा है, कितना रुपया में, नहीं एक थोड़ी खरीदा है, 18 पीस खरीदा है। बी वाला 24 पीस खरीदा है, कितना रुपया में, एक 240 में नहीं, 192 में, क्लियर है। 30 पीस खरीदा, देखो 30 है ना यहाँ पे, 30 पीस खरीदा है, कितना में, 70 रुपीज़ में, और 12 पीस खरीदा है, नया चेंज हो गया इसका 96, वगैरह वो वाला में खरीदेगा वो उसका सेल प्राइस होगा, क्लियर है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 25 90, ये चेक कर लीजिए सही बना करें। ठीक है, देखो ठीक है, देखो जी 80 into 135 कितना आया था, जल्दी बोलो, 18 है, 2430, ठीक है। 24 into 190 जल्दी करो, फोर सिक्स, अब सबको जोड़ेंगे हम लोग ना, अलग से जोड़ेंगे, इसमें टाइम फालतू। तो जीएसटी 5, टोटल सेल प्राइस निकाल दिए, जीएसटी 5% निकाल दिए, किसका 5%, 5/100 ऑफ दिस वन, कैलकुलेशन कर ले, काटा काटी कर लिए हम, 510.9 आया। तो बिल कितना हो जाएगा, बिल इज इक्वल टू 10218 देना पड़ेगा सेल प्राइस प्लस टैक्स देना पड़ेगा, कौन सा, जीएसटी, देखो दिख रहा है यहाँ पे, देखो तो
10218 प्लस 510.9 जोड़ेंगे तो होगा 10728.9 रुपीज। क्लियर है? इतना रुपया होगा, यही आंसर है, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट ऑफ सर्विस इज 750, जीएसटी इज 18% अमाउंट ऑफ बिल। और तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो बस ऐसा ही क्वेश्चन सिंपल सा रहता है। बोलिए 18% ऑफ जीएसटी निकाल रहे हैं हम लोग, किसका 18%? 750 का। क्लियर है? काट दे, 52 जो कट जाएगा, 52 जो 10, 515 जो। क्लियर है? 29 जो कट गया, 135 रुपीज़ क्या देना पड़ेगा? टैक्स, है ना। जब भी आप लोग देखिए कस्टमर सर्विस में जाते होंगे कुछ काम कराने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ सर्विस 750 रुपीज़ है, जिसमें डीएक्स इतना लगेगा। तो बोलिए बिल कितना देना पड़ेगा? 750 प्लस 1 है आंसर, देखिए 885 हो गया। अगर इसे पूछता ना कि सेंटर जीएसटी कितना लेगा और स्टेट जीएसटी आधा आधा बांटेगा, है कि नहीं, क्योंकि उसी जगह हो रहा है ना। कॉस्ट ऑफ सर्विस कहाँ हो रहा है? एक ही राज्य में हो रहा है, एक ही राज्य का आदमी एक ही राज्य से बना रहा होगा, समझ रहा कि नहीं। तो इसमें आधा आधा बांट लेगा। 1/2 ऑफ 130 पूछता तो लिख दे रहे हैं, 1/2 ऑफ 135, 67.5। दोनों का कौन कौन बांटेगा? मोदी और हेमंत, है कि नहीं। इतना ले लेगा वो लोग, और उसको क्या करेगा? मिस्टर पार्कर इंश्योरेंस लिया, 900 रुपया जीएसटी दिया, रुपया में दे दिया। कितना रुपया इंटरेस्ट था? कितना था? 18%। और टोटल अमाउंट प्रीमियम कितना पे किया? तो हम लोग को अमाउंट ही नहीं पता, अभी तो हमको टैक्स पता है। टैक्स पता है कितना? 18%, जो कितना के बराबर आया? 900 रुपया। ये टैक्स दिया, एक्चुअल अमाउंट नहीं पता है, तो आराम से निकाल सकते। देखिए, तो मान ली क्या लेट एक्चुअल अमाउंट था, सपोज x रुपीज, x का कितना परसेंट? 18% टैक्स दिया। x रुपीज था मान लीजिए, नहीं पता था ये वाला सेल प्राइस, नहीं पता था हमको, है कि नहीं। 18% मान लिए, तो वो कितना रुपया के बराबर आ गया? 900 रुपये के बराबर आ गया। कटेगा 5, यानी x इक्वल टू 4500 रुपीज़ का बिल था उसके पास। बिल कितना का था? 4500 रुपीज़ का। क्लियर है? तो टोटल प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा? 4500 भी करना पड़ेगा। ये अमाउंट हम पहले निकाल दिए। कैसे निकला? क्वेश्चन में टैक्स के बारे में दिया हुआ है, अमाउंट कितना था नहीं लिखा, लेकिन हम अमाउंट को x मान लिए। अमाउंट का ही ना टैक्स लगता है, तो अमाउंट का 80%, अमाउंट का 18% इज इक्वल टू 900। काट दिए, किसे काट रहे हैं? 18,500 सॉरी कितना होगा? 18,500 से काटे हैं तो 5,000 रुपीज। तो क्या होगा? 5,000 प्लस 900। क्या आंसर है? टोटल पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स प्लस अपना 5,000 का था और 900 रुपये एक्स्ट्रा। कितना आंसर है? 800। क्या? क्या दिया? क्वेश्चन में SGST था जी 900 रुपया, यानी टोटल टैक्स कितना हो गया तब? 1800 ना हुआ? टोटल टैक्स तो कितना देगा? SGST भी होता है प्लस क्या होता है? CGST। तो ये 900 इसका, तो 900 वो भी लिया होगा, यानी टोटल टैक्स उसको 1800 रुपये देना पड़ा होगा। समझ रहा कि नहीं? SGST मतलब CGST भी लगा होगा उसको। SGST अगर 900 रुपया है तो CGST भी उसका कितना होगा? 900 रुपया। अब हम लोग लिखेंगे टैक्स का 18% इक्वल टू कितना होगा? 1800। कट जाएगा, 100 से इधर से काट दिए, ये आ गया 10,000। क्लियर? 10,000 का प्रीमियम था, प्रीमियम 10,000 का था, और टैक्स लिया कितना? 900। तो सेंट्रल स्टेट लिया, तो सेंटर भी तो लिया होगा टैक्स, तो कितना हो गया? 11,000 है आंसर। तो सेंटर कितना टैक्स लिया? 900। स्टेट कितना लिया? 900। टैक्स कितना हो गया? 1800। किसका? एक्स का, है कि नहीं? मतलब हमको नहीं पता, तो एक्स निकाल दिए हम लोग इसको सॉल्व करके। कैसे निकालें? एक्स मतलब प्रीमियम का 18% इज इक्वल टू कितना होगा? 900। क्लियर है ना? सॉरी कितना? 1800। काट दिए, 100 से कट जाएगा 10,000 रुपया। 10,000 का प्रीमियम था, बिल था, और उसमें टैक्स भी देना पड़ा, तो फाइनल बिल बन गया।
और कुछ नहीं लिखा हुआ है। मलिक गोवा गया, 2 दिन तक रहा, 5,000 रुपये पर डे भाड़ा था होटल का। उसका फ्रेंड भी आया तो उसके लिए 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा लिया। एक्स्ट्रा बेड चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा बेचारा, तो 1,000 रुपये और लिया उससे, और 28% टैक्स देना पड़ा। तो मिस्टर मलिक का टोटल बिल कितना का बनेगा, तो देखते हैं। बोलिए, इसके लिए सेल प्राइस क्या हो गया, 5,000 इंटू 2 डेज प्लस 1,000 इंटू 2 डेज। फ्रेंड उसी दिन आया कि दूसरा दिन आया, देखो तो फर्स्ट पढ़ दो जल्दी से। On the same day. हाँ, तो 2 दिन वो भी रहा है कि नहीं, साथ में रहा, तो कितना हो गया, 12,000 रुपये हो गया। 12,000 रुपये सेल प्राइस मिला। सेल प्राइस उसको हुआ होटल वाला 12,000 रुपया रखा कि नहीं, 5,000 उसका और 1,000 उसका, 6,000, और 2 दिन तक रहा। अब टैक्स कितना लेगा, जीएसटी सब मिला के ना, सेंटर बिल दोनों मिल के ले रहा है, कितना लेगा 28%, 28/100 ऑफ 12,000। अब तो क्लियर हो गया होगा। 12 8 जब 56, 12 1 सॉरी 28 जब 56, 28 1 20 और कितना के इतना रुपया टैक्स देना पड़ेगा। सरकार इतना रुपया ले लेगा, दोनों मिलकर आधा आधा बांटेगा। फिर बिल कितना बनेगा, टोटल बिल कितना बनेगा, यही क्वेश्चन है। तो 12,000 रुपये देना पड़ेगा प्लस टैक्स के रूप में 3 है, देखो 15,615,360 रुपीज। हाँ 3,360 ना, और बिल नहीं दिया हुआ है। चलो बिल भी निकाल दिए हम। अगर इसी में बोलते ना सेंटर कितना लेगा, बस मेरा हम सब चीज़ बिना दिए, बिल भी निकाल दिए, टैक्स तो केवल टैक्स पूछा, टैक्स निकाल दिए, जीएसटी कितना रुपये लगेगा, मेरा बात, बिल कितना बनेगा, ये सेंटर कितना रुपये लेता, भाई तो इसका आधा लेता कि नहीं लेता, सेंटर कितना लेता, आधा ऑफ 3,360। क्लियर है मेरा कि नहीं, इतना रुपया। और स्टेट भी क्या लेता है, इसी का आधा लेता, तो कितना था 1680। ये लोग सेंटर पास चल जाता है कि नहीं। क्लियर है, नहीं पूछा इसलिए नहीं लिख रहे, ठीक है ना। चलिए, अशरफ गोज फॉर ए मूवी, वांटेड टू बाई ए टिकट ऑफ 80 रुपीज बट अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट गेट दिस वन। लेट से गया होगा बेचारा, नहीं टिकट भर गया होगा 80 रुपीज वाला, तो इसको मजबूर होकर 120 वाला टिकट खरीदना पड़ा। अगर समय से जाता तो 18% का ही टैक्स देना पड़ता उसको, क्योंकि 100 रुपया से कम का टिकट में 18% है और 100 रुपया से ज़्यादा का टैक्स में 28% टैक्स है। क्लियर है। तो अगर वो टिकट लेता 80 रुपीज वाला तो टैक्स कितना देता, 18% ऑफ 80 रुपीज का टैक्स देता हूँ, है कि ना। 80 रुपये का टिकट था, 100 रुपया से कम में 18% लगता है टैक्स। 5J 4J 72/5 है कि नहीं, सवारा है। डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 पॉइंट, इतना रुपया टैक्स देना पड़ता है उसको। 18% ऑफ 80 रुपीज 14.84 होगा, जो भी हो, है ना, इतना रुपया टैक्स देना पड़ता। लेकिन टिकट अगर वो खरीदता अब खरीदना पड़ा मजबूर होकर उसको 120 वाला, बिकॉज ही डिड नॉट गेट द टिकट ऑफ 80 रुपीज, तो क्या करेंगे 120 वाला का कितना लेगा वो 28, ज़्यादा टैक्स लेगा, है कि नहीं। अपर क्लास में बैठने के लिए टैक्स ज़्यादा है। 6J 5J क्लियर है। 6 48/5, 5 3 15 क्लियर है। 18 5 3 15 6, इतना रुपया टैक्स देना पड़ा। सुन रहा कि नहीं, पहले कितना देना पड़ता उतना, अब इतना देना पड़ा। पहले 80 रुपीज का टिकट मिलता, बहुत ही फायदा होता है उसको। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए, डिफरेंस निकालना, क्या निकालना, फाइंड क्या है, एक्स्ट्रा। पढ़ो क्वेश्चन लास्ट। एक्स्ट्रा जीएसटी कितना देना पड़ेगा, 33.6 देना पड़ा। काश ऊपर समय से आता, पहले टिकट देता तो इतना ही रुपये देना पड़ता। क्लियर है, आंसर होगा है 19.2 रुपीज। इतना रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा बेचारा। क्लियर है। तो इतना अच्छा से क्वेश्चन बता दिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो कॉलम वाला मत बनाइएगा, एग्जाम में नहीं अगर आएगा तो भी मत बनाइएगा, छोड़ दीजिएगा उसको। बहुत से ना, क्योंकि ऑप्शन रहता है उसको बनाएंगे आप, पक्का आधा घंटा लग जाएगा, बहुत क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्लास और देंगे, चैप्टर खत्म करेंगे।